हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? देखिए 8 क्लास के भारतीय भवन के मैथ चल रहे थे 1 के बी। इसमें हम कुछ सवाल बताए हैं। आज हम सवाल 8 से बता रहे हैं, ठीक है। सवाल नंबर कितना है? 8। देखो इधर 8 नंबर सवाल में क्या कहता है कि दो परिमेय संख्या का गुणनफल कितना दिया हुआ है? -1/2। तो लिखेगा, देखो तो उसमें एक परिमेय संख्या 1/11। देखो इसमें दिया हुआ है एक परिमेय संख्या दिया हुआ है कितना? माइनस में 11 बट्टा माइनस कितना है 14। तो मानेंगे, माना कि दूसरी परिमेय संख्या बराबर कितना मानेंगे? x। और प्रश्न से आएंगे दोनों का क्या कर रहा है? गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो पहली संख्या है कितना? 11 बट्टा माइनस में कितना 14, और दूसरी संख्या क्या माने हैं? x गुना, और दोनों का परिमाण गुना करके कितना दिया हुआ है? -1/2। ये माइनस से माइनस काट दो, ठीक है। 7 काट 2 से काटो, 2 1 2 2 7 क्रॉस गुना करेगा तो x का मान निकलेगा कितना? 7/11। ये आंसर निकलेगा। ये 7 हो गया। 9 का 1 नंबर देखो इधर, 9 का 1 नंबर क्या कर रहा है? दो परिमेय संख्या कितना है? 4/15 को -8/5 के व्युत्क्रम के गुणनफल। देखो गुना का चिन्ह दो और व्युत्क्रम कर रहा है, -8/5 है, इसको उल्टा करके क्या लिखेगा? 5/-8 गुना करो। 4 1 4, 4 दूना 8, 5 1 5, 5 3 15 गुना करेगा तो कितना होगा? 1 गुना करेगा 1 बट्टा माइनस कितना? 3 दूना 6। यही आंसर होगा। आए समझ में? 9 का 1 हो गया। 9 का दूसरा देखो, 9 का दूसरा नंबर सवाल। दूसरा क्या कर रहा है? -3/2 के व्युत्क्रम कर रहा है, तो इसको उल्टा दो यहीं पे, 2/-3, और से गुना कितना से करना है? गुना 9/11 कटने वाला है। 3 1 3 और 3 3 9, तो गुना करेगा तो 3 और 2 3 दूना 6/-11। यही आंसर आएगा, ठीक है। और इसके बाद है एक और है, 9 का 3 नंबर सवाल है। 3 नंबर क्या कर रहा है कि 4/-11 के व्युत्क्रम, 4/-11 के व्युत्क्रम को उल्टा दो, कितना होगा? -11/4 और गुने 33/16 के व्युत्क्रम 33/16, तो 16/33, इसको भी उल्टा दो। 4 1 4, 4 चौका 16, 11 का 11, 11 3, तो गुना करेगा तो माइनस लगा हो तो -4/3। यही आंसर आएगा। हो गया। देखो इधर 10 नंबर देखो, अब सब 10 नंबर देखो। 10 के 1 नंबर में क्या कर रहा है? क्या रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। खाली स्थान दिया हुआ है, इसको पूर्ति कीजिए। देखो इधर कितना है? 1 नंबर -8/9 भागा का चिन्ह है, यहाँ खाली स्थान दिया हुआ है। गौर से समझो, इधर खाली स्थान को क्या मानना है? x मान लेते हैं हम। क्या है? इस खाली स्थान में x भरा हुआ है, और बराबर का चिन्ह दिया हुआ है कितना? -1। तो कल हम तुमको बताए थे भागा का चिन्ह है, तो -8 बट्टा कितना 9 गुना करेंगे और ये क्या हो जाएगा? उलट जाएगा। क्या हो जाएगा? उलट जाएगा। तो नहीं कुछ हो तो बट्टा में कितना है? ये उल्टेगा तो 1/x, 1/x होगा, बराबर में -1। अब देखो ये माइनस से ये माइनस कट गया, कटने वाला है नहीं, इसको क्रॉस गुना करोगे तो कितना आएगा? देखो इसको क्रॉस गुना करो तो 8 बराबर क्रॉस गुना करोगे तो 9x,
तो इसीलिए x का मान निकालोगे तो 8/9, यही आंसर है। आए समझ में? नोट करो इतना। ये सवाल देखो 10 का कितना है 2, 10 का 2 नंबर सवाल। 10 का 2 नंबर में क्या कर रहा है, वही खाली स्थान दिया है, गौर से समझो दर, ये खाली स्थान है और भागा का चिन्ह है, बराबर 5 है, और इसके बाद दिया हुआ है बराबर के उस साइड -1/7। तो इस खाली स्थान को क्या बोले थे, x मान लेने के लिए, और भाग है तो गुना के चिन्ह देने के लिए, और नहीं कुछ है 5 के नीचे तो क्या है 1 है, ये उल्टेगा, भाग है तो गुना में आएगा तो ये उलट जाएगा, तो 1/5 बराबर में कितना -1/7। तो गौर से समझो, x का मान निकालेगा तो ये जाएगा उसके साथ गुना होने के लिए, तो बराबर का चिन्ह दो, -1/7 और गुने कितना है 5, और बट्टा में क्या आएगा 1। आएगा समझ में? देखो सर, x बराबर -5/, यही इसका आ समझ में। 11 के देखो, अब 11 के देखो इधर, निम्नलिखित में से प्रत्येक में उपयोग किए गए गुणधर्म का मान ज्ञात कीजिए। जितना नियम लिखाए हैं उस नियम का उपयोग करते हुए 11 में बनाना है। सवाल देखो इधर, 1 नंबर में क्या है, 4/7 गुने -2/8 प्लस कितना है 3/4। ये कोष्ट बंद करो इसको, बराबर 4/7 गुने -2/8 प्लस 4/7 और गुने 3/4। गौर से समझो, दोनों साइड का मान निकालना। आंसर कैसा दिया है, गुणन के योग नियम लिखा हुआ, नियम लिखा है, तो गौर से समझो यार। ऐसा देखो, ऐसा हम तुमको नियम बताए जिसमें इस आधार पे सवाल दिया है, उस नियम को लिखना है तुमको। समझ में आ गया? तो दोनों साइड के सोल्व करना है और दोनों साइड के मान निकाल के नीचे में नियम लिख देना, यह कौन सा नियम है। आज समझ में? देखो यार, सोल्व करना है तो कितना 4/7 गुने बटा पाका जोड़ करोगे इसको तो कितना होगा 8 - 2 प्लस कितना 3 दूना 6 बराबर। देखो कटने वाला है 4 एकान 2 एकान 2 2 चौका 8, 4 से 4 कट गया तो कितना बच गया -1/7 प्लस 4 से 4 कट गया तो 3 कितना 7 रे, तो 4 कितना 7 गुने निकलेगा कितना 4/8, 4 एकान 4, 4 दूना 8, 2 से काटेगा तो 2 मरतबे, इस साइड लघुत्तम लेगा तो कितना आएगा 7, तो -1 प्लस 3, इधर कितना आ गया 7 सॉरी इधर कितना आ गया आंसर, तो 2/7 बराबर में इधर कितना आएगा 2/7। ये दोनों नियम बराबर आया इस साइड, गौर समझो, दोनों साइड का मान बराबर है। तो हम ऐसा देखो, ऐसा सवाल कौन सा नियम के आधार पे बना है वो नियम लिखना है। नियम का क्या नाम है, नियम का नाम है तुमको गुणन योग पर वितरण। क्या नियम है, तो आंसर में लिखेगा गुणन योग पर वितरण नियम से, यही आंसर है। आंसर में यही लिखा रहेगा तुमको, समझ में आ गया है? देखो यार, इसी का 11 का ये पहला था, 11 का दूसरा देखो, दूसरा नंबर क्या कर रहा है सवाल में देखो यार 7/13 गुने 1 बराबर में 7 कितना लिखा है 7/13। अब तुमको बताओ, हम लिखाए थे किसी भी परिमेय, इधर देखो, किसी भी परिमेय संख्या के साथ 1 के साथ गुना करेंगे तो क्या होगा, वही संख्या प्राप्त होगा। तो कौन सा नियम लिखाए थे, कॉपी उल्टा के पीछे देखो ना, कौन सा नियम है, हाँ गुणात्मक तत्समक नियम। तो इस सीधे आंसर लिख देगा यह गुणात्मक तत्समक नियम से
यही आंसर होगा। समझ में आ गया? किसी भी परिमेय संख्या के साथ 1 से अगर गुना करेंगे तो वही परिमेय संख्या प्राप्त हुआ है। तो यह कौन सा नियम है? गुणात्मक तत्समक नियम। तीसरा देखो इधर, तीसरा क्या है? -6/11 और गुने 4 कितना है 9। अब बराबर का चिन्ह दिया हुआ है 4/9 और गुने -6/11। गौर से समझो। देखो इधर, इधर देखो, इधर देखो, ये इसको मानो P/Q गुने R/S, इस साइड मानो R/S गुने P/Q। ऐसा नियम हमने क्या लिखा है? ऐसा नियम, कौन सा नियम लिखा है? क्रम। तो बस वही आंसर लिखना है। देखो यह दिया हुआ है, नहीं तो पीछे भी देख लिया करो, दिया हुआ है, लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। अति गुणन के क्रम विमेयता का नियम है। गुणन के क्रम विनिमेयता का नियम से आया समझ में? ये 3 को बता दिया। देखो इधर सिर्फ नियम बताने के लिए कह रहा है कि कौन सा नियम से ये सवाल दिया हुआ है। समझ में आ गया? ये नियम लिखना है, नहीं सोल्वो करोगे तो दोनों साइड का मान क्या होगा? बराबर। समझ में आ गया? ये नोट करो तो इतना।